इससे पहले कि आपके पैर जवाब दे जाएं और घुटनों में गठिया का रोग पकड़ ले, घुटने जवाब दे दें। अपने तीर्थ स्थानों में जितना हो सके भ्रमण करें। इससे पहले कि आपका शरीर थकने लग जाए, केदारनाथ से लेकर हर सुदूर पहाड़ों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों का बिना थके भ्रमण कर लीजिए। इससे पहले कि आपके पैर शिथिल हो जाएं, थरथर कांपने लगें, भगवान नाम रस में उन्मत्त होकर नृत्य कर लें, धामों की परिक्रमा कर लें, दीवाना बनकर उनके रस में डूबकर प्रेमाश्रु छलकाते हुए घनघोर नृत्य कर लें। ऐसे अनुभवों को सहेज कर रख लें ताकि जब आप अशक्त होकर चारपाई पकड़ लें तो इन्हीं के सहारे आप आनंदित होकर अपनी साधना के मार्ग को प्रशस्त रख सकें। इससे पहले कि आपकी आंखों से दिखना कम हो जाए, मंदिरों, देवालयों और उनके सुंदर सुंदर विग्रहों के दर्शन कर लीजिए ताकि समय आने पर रूप ध्यान साधना में सहायक हो सके। इससे पहले कि आपकी आंखों के देखने की शक्ति मंद पड़ जाए, शिथिल पड़ जाए, जाइए अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन करिए, भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन करिए, संतों महापुरुषों के दर्शन करिए। श्री विग्रहों की सुंदरता को अपने नेत्रों द्वारा हृदय और बुद्धि में भर लीजिए, क्योंकि जब आप अशक्त होंगे तो यही रूप ध्यान साधना में काम आएगा। इससे पहले कि आपके कानों से सुनना कम हो जाए, भगवान के गुणों, लीलाओं, कीर्तियों को जी भरकर सुन लीजिए। महापुरुषों और संतों का संग करके उनके अमृत वचनों और ज्ञान की बातों से अपना हृदय, मन और बुद्धि को भर लीजिए, क्योंकि यही अंततः काम आएगा। इससे पहले कि आपका कंठ वृद्धावस्था एवं रोग के कारण अवरुद्ध हो जाए, कर्कश हो जाए, कफ से कंठ जाम हो जाए, खांसी से कंठ के तार तार टूट कर बिखर जाएं, हरि का गुणगान, उनकी कीर्तियों का, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का, उनके गुणों का मुक्त कंठ से होकर गायन कर लीजिए और वाचन करिए। इससे पहले कि आपकी जिह्वा वृद्धावस्था और रोगों के कारण मोटी हो जाए, बजने लगे, बोलने में कठिनाई आने लगे, हरिनाम और उनके गुणों की चर्चा कर लीजिए। इससे पहले कि आपकी जिह्वा रस लेना बंद कर दे, पेट की पाचन शक्ति कम हो जाए, व्रत, उपवास इत्यादि कर शरीर और मन को बलिष्ठ बना लें और भगवान के विभिन्न भोगों के रस का आनंद प्राप्त कर लें। महापुरुषों, संतों, भक्तों, रसिकों का संग प्राप्त कर उनसे ज्ञान और अपने कल्याण संबंधी चर्चाओं को कर लीजिए। उनसे प्रश्न पूछिए, धर्म और आध्यात्म आधारित प्रश्नों की बौछार कर लीजिए, वरना मन में अपने ही शास्त्रों और भगवत संबंधी शंकाओं को लेकर ही मरेंगे और अधम गति की प्राप्ति होगी। इससे पहले कि आपके हाथ कांपने लग जाएं, अशक्त हो जाएं, भगवान के विग्रहों के श्रृंगार से लेकर उनकी सेवा कर अपने भविष्य की साधना के लिए संग्रह कर लें। इससे पहले कि आपका धन खत्म हो जाए, विषय वासना, दारू और अन्य विषयी भोगों में लग जाए, सुपात्र को दान देकर अपना धन शुद्ध कर लें, वरना आपका धन बैंक की तिजोरियों में भरा रहकर सड़ जाएगा, चोरी हो जाएगा, बिजनेस में अतः नुकसान होकर खत्म हो जाएगा, लूट लिया जाएगा आप ही के रिश्तेदारों द्वारा। और जब आप खटिया पकड़ लेंगे तब जिनके लिए आप यह धन इकट्ठा कर रहे हैं, गधों की तरह पिस पिस कर यही आपको 2 रोटी टुकड़ा फेंक कर आपके ही पैसों से ऐश करेंगे और मरने के बाद आपके शव को बिजली से जलाकर तय रात्रि कर मौज करेंगे और आप हीनतर योनियों में अथाह कष्ट पाते हुए भटकते रहेंगे। इससे पहले कि आपकी घ्राण शक्ति या सूंघने की क्षमता खत्म हो जाए, जाकर अपने तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में यज्ञ, हवन, अगरबत्ती, भगवान के गले में पड़ी हुई गुलाब, मोगरा, बेला, तुलसी इत्यादि की सुगंध जी भर कर ले लीजिए। अपने ज्ञान के अगाध समुद्र, अपने शास्त्रों को पढ़ लीजिए, संतों, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ लीजिए, उनके भाष्यों को पढ़ लीजिए, क्योंकि अंततः यही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। जब आप अशक्त होकर, रोगों से ग्रसित होकर बिस्तर पर पड़ेंगे, मल मूत्र करने के लिए भी नहीं उठ पाएंगे, तो यही लोग जिनके लिए आपने गधों की तरह मर मर कर जीवन में पैसा कमाया है और अपने मानव जीवन के महत्व को नकार दिया, यही लोग आपसे दूरी बनाएंगे, आपको झक्की सटिया गया है कहकर आपको इग्नोर करेंगे। यह बुढ़ा या बुढ़िया जल्दी मर जाए इसकी कामना करेंगे और हो सकता है यह करने के लिए भी आपके वह धन पशु न मिले, क्योंकि आपने तो उन्हें विदेश या किसी दूर शहर में जो सेटल कर दिया है। आप सड़ेंगे, तड़पेंगे और रोएंगे कि यह प्राण निकल जाएं, पर भोग भोगने के बाद ही शरीर से प्राण निकलेंगे। असंख्य बिच्छुओं के एक साथ काटने के समान असह्य कष्ट होगा, आप उस कष्ट की कल्पना तक नहीं कर सकते।
इसलिए अपने कल्याण के निमित्त अभी से लग जाइए, ताकि आप शरीर स्वयं छोड़ सकें, और वह भी मामूली से कष्ट से या ब्रह्मरंध्र द्वारा आनंद से। अन्यथा हो सकता है उन अंगों के शिथिल होने से पहले ही पूरा शरीर ही अकस्मात शिथिल न पड़ जाए। कुछ हाथ नहीं आएगा, समय बीता जा रहा है। कौन कब जाएगा और कैसे जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन कैसे जाएगा यह स्वयं के हाथ में है, खाली हाथ या आत्मिक आनंद और निधि से परिपूर्ण होकर। देर मत करो, आज से ही लग जाओ, अभी से ही, समय नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यह वीडियो आदरणीय श्री श्वेता पाठक जी के लेख पर बनाई गई है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।